नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ये 12 वोल्ट का चार्जर एसएमपीएस चार्जर है, इसको रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। हम आपको पहले दिखा देते हैं। इसमें इसकी हम ये सप्लाई लगाएंगे, ये लगा दिए, और इसमें कोई भी इसमें ना तो कोई इंडिकेशन आ रहा ना एलईडी लाइट। तो इसको हम चेक करेंगे। अब प्लेट को हमने बाहर निकाल लिया, तो इसमें ये जैसे जंग आ जाता है ना, इस तरह का ये है। इसको साफ करेंगे और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये वायर चेक करेंगे, इनपुट आ रही है कि नहीं। उसके बाद ये डायोड रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट आ रही है। हम इसको लगाए सीधी ही यहाँ पे 300 वोल्ट चेक कर आ रही है, तो हमारी ये सारी चीज़ ओके है। मीटर को कंटिन्यू मोड पे कर लिया। ये वायर सही बोल रही है, वायर सही आ गई है। हमारी मेन वायर फ्यूज वगैरह सही है। अब हम इसको सप्लाई पे लगा देंगे। पहले मैं इस प्लेट को बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें ये 3 वायर तो है इसकी डिस्प्ले के लिए। हरा वायर ग्राउंड है, ये जो ऑरेंज है ये पॉजिटिव है, और ये जो ग्रे वायर है ये अपनी संट की है, यानी कि जो एम्पियर शो करेगा इसमें उसकी सेंसिंग है, संट से जा रही है। ये ब्लैक और रेड वायर, ये यहाँ पे एक पोर्ट लगा हुआ है, ये जिससे हम चार्जिंग एम्पियर या चार्जिंग वोल्ट कम बत्ती कर सकते हैं। उसके लिए प्रीसेट लगाई हुई है। ये एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगी हुई है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अप डाउन शिफ्ट हो जाती है। तो हम इसको हटा लेते हैं, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं अच्छी तरह। इसमें ये 7M0880 आईसी लगी हुई है, ये ग्राउंड पिन है, और ये एक नंबर पिन जो ट्रांसफार्मर से आ रही है। ये 2 नंबर इसकी वीसीसी है, जो यहाँ से 220 के की रेजिस्टेंस से यहाँ पे आई हुई है 3 वोल्ट। ये 3 भी कम ही है। ये 4 नंबर फीडबैक है, और ये 5 नंबर सॉफ्ट स्टार्ट है, यानी आईसी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब ये देखते हैं या तो आईसी ख़राब है या फिर कोई शॉर्ट, इसको चेक करेंगे। ये यहाँ से पॉजिटिव से इसकी जो वीसीसी यहाँ पे 220 के लगी हुई है। मैंने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे करके यहाँ चेक करते हैं, ये मेगा ओम में दिखा रही है, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो रही हो। ये जो रेजिस्टेंस थी 2.2 के की, 1 पॉइंट हटा के इसका ये चेक किया, ये बिल्कुल सही काम कर रही है। हम इस रेजिस्टेंस को एज इट इज लगा देंगे। फिर ये आईसी है G7M0880, इसको निकालेंगे। फिर देखते हैं, हो सकता है ये इंटरनल शॉर्ट हो रही हो, इस वजह से इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो रही हो। आईसी को हम निकाल देते हैं डिसोल्डर करके। आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया। एक पिन ग्राउंड पे की और एक इसकी वीसीसी पे, तब भी इतनी आ रही है, इसका मतलब आईसी तो हमारी ठीक है। फिर ये कंपोनेंट जो लगे हुए हैं ये शॉर्ट है या फिर शिफ्ट हो रहे हैं, ये और चेक करेंगे। आईसी तो बिल्कुल सही काम सही है। मैंने आईसी को निकाल लिया था। यहाँ से 220 के की रेजिस्टेंस जो लगी हो, जो वीसीसी मिलती है, फिर भी इसकी 3 वोल्ट से ऊपर नहीं बन रही थी। आईसी निकालने के बाद यहाँ से, और यहाँ जिन्ना डायोड है, वैसे तो सही बोल रही थी, फिर हो सकता है ये काम सही नहीं कर रहे। तो हमने 1 पॉइंट निकाला, फिर चेक की, फिर भी वोल्ट नहीं बनी। फिर ये एक कैपेसिटर मैं दिखाता हूँ आपको, 100 UF 63 वोल्ट
कैपेसिटर ये भी निकाल लिया। फिर भी नहीं, फिर इसके साथ कैपेसिटर के पैरेलल में ही यहाँ पे एक पीएफ लगा होता है। जैसे ही पीएफ ओपन किया तो इस पे वोल्टेज आ गई। मैं चेक कराता हूँ पीएफ भी। अब ये पीएफ निकाला हमने रेजिस्टेंस मोड पे करके इसको मीटर को, और इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या दिखाता है। इस पे आ रहा है 8 किलो ओम, 104 नंबर है। अब हमने ये दूसरा पीएफ लिया है 104 नंबर ही, इसकी वैल्यू देखते हैं। मेगा में दिखा रहा है, यानी कि कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू शिफ्ट हो रही है। हम इसको लगाएंगे। मैंने ये पीएफ और ये कैपेसिटर दोनों लगा दिए हैं। अब मैं इसकी सप्लाई चेक करूँगा। ये मैंने इसको लगा दिया है, इसको डीसी मोड पे किया, मल्टीमीटर को एक ये ग्राउंड पे, और ये इसकी वीसीसी 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट इसलिए कि यहाँ पे 24 वोल्ट की जिन्नर डायोड लगी हुई है। अब हमारी ये आईसी सही हो सकती है, इसकी वजह से ही ये काम नहीं करते। मैं पहले ये पुरानी आईसी को ही लगाऊंगा, ये नई है, इसको बाद में देखूंगा ना चली तो, वरना मैं इस पुरानी ही आईसी को इसमें लगाऊंगा। ये हमने सोल्डिंग कर दी, उसी आईसी को निकाला था, उसी को मैंने वापसी लगा दिया। अब हम इसको सप्लाई देंगे। अब चेक करेंगे, ये ग्राउंड पे रखा, दूसरी इसकी वीसीसी 14-15 वोल्ट आ गई है। अच्छा जी, ये इसकी फीडबैक, ये सॉफ्ट स्टार्टिंग। ओके, इसकी आउटपुट पे चेक करते हैं, आउटपुट पे वोल्टेज आई है या नहीं। पाँच वोल्ट बनी हुई है, बननी चाहिए 12। ये इसका तो इस का काम तो होगा ओके। अब हम इसको कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं, जहाँ से हमारी चार्जिंग वोल्टेज कम या ज़्यादा होती है। 1 मिनट में इसको यहाँ से अप डाउन देखता हूँ, कदे उसका भी प्रीसेट के तार हटाए हुए थे। ठीक है, ठीक है। ये जो हमने भी तार हटा दिए थे, जो बाहर, उससे वोल्टेज हमारा अप या डाउन जाता था, उस वजह से ये कम वोल्टेज निकाल रही है। अब मैं देखो इसको लगाता हूँ, और यहाँ पे 4 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको आउटपुट पे इस पे लगा के देख लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगा दिया, ये 4 वोल्ट दिखा रहा है, और जैसे ये रेजिस्टेंस है यहाँ को हम इसको करेंगे टच, ये 15 वोल्ट आ गई। ये यहाँ पे ये प्रीसेट के जो पोर्ट था 10K का, उसके वायर लगेंगे, जिससे हम इसकी वोल्टेज अप या डाउन कर सकते हैं। हमारा ये बिल्कुल सही हो गया है। अब हम इसके डिस्प्ले को भी देखेंगे। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ, फिर इसको इसमें लगाएंगे। ये डिस्चार्ज कर दिया, ये भी इसको इसमें फिट कर देंगे। फिट करने से पहले मैं मेन बातें बताता हूँ। ये जो आईसी है, 1 नंबर पिन ट्रांसफार्मर से जो पॉजिटिव आ रही है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के सीरीज में, 2 नंबर इसके ग्राउंड है, 3 नंबर वीसीसी है। 3 नंबर पे हमारी पॉजिटिव से एक 220K की रेजिस्टेंस के सीरीज में यहाँ पे आती है। फिर इससे एक पीएफ, एक 100 MFD का कैपेसिटर ग्राउंड किया होता है, और इसी से एक डायोड, यानी कि जैसे ये ऑन होगी तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक रेजिस्टेंस और डायोड। ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, जैसे इसमें स्विचिंग होगी जो ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, इससे ये डायोड
एक रेजिस्टेंस, और फिर इसको ये सप्लाई मिली हुई है जो VCC। अगर हमारी इस पिन पे लगभग 14-15 वोल्ट जब तक नहीं बनेगी VCC पे, इतनी ये IC वर्किंग नहीं करेगी। नहीं बननी है तो नहीं बनती है तो हमने कैपेसिटर PF, ये जीनर डायोड, जो ग्राउंड से जो यानी VCC और ग्राउंड से जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको चेक करना है। अब हम इसको फिट कर देंगे इसमें। चार्जर को मैंने कैबिनेट में फिट कर दिया है, बैटरी पे लगा दिया है, सप्लाई भी दे दी है, और ये बैटरी की वोल्टेज है, ये बैटरी का एम्पियर है, और ये मैंने इसको इनपुट दी हुई है। अब मैं इस स्विच से ऑन ऑफ इसको मतलब ज़्यादा करूँगा तो इस पे एम्पियर पे जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा इसको, ये एम्पियर बढ़ते चले गए, बैटरी की वोल्ट भी बढ़ेगी। अब ये डाउन कर दिया, ये तो बिल्कुल सही काम हो गया। अब जो इसकी डिस्प्ले थी वो काम नहीं कर रही थी, ये इसकी डिस्प्ले है। इस पे एक तो ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है, और ये सेंसिंग है, सेंट जो एम्पियर शो करेगा ये है। इसको हम देखते हैं। अब मैंने इसीलिए इसका प्लस माइनस और ये सेंट से निकल रही है सेंसिंग, ये अलग निकाल लिए। इसको हमने चालू कर दिया, चेक कर लिया, टेस्टिंग। अब हम इस डिस्प्ले को और देखेंगे, इस डिस्प्ले में भी क्या दिक्कत है, इसको भी हम ओके करेंगे, फिर इसमें लगा देंगे। मैंने डिस्प्ले को यहाँ लगा दिया, इस पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई कर दी है, हरे तार पे ग्राउंड में सप्लाई ऑन कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं, 12 वोल्ट आई हुई है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैं परमानेंट लगा लेता हूँ। अब इसको ट्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ये डिस्प्ले तभी ऑन होगी जब इसमें सप्लाई जाएगी, तो इसका मतलब सप्लाई नहीं पहुंच रही इसमें। अब यहाँ से एक तो ये 12 वोल्ट ये ट्रैक आया, और ये 220 के की रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैक यहाँ आया, यहाँ से ये डायोड है, और डायोड से एक यहाँ से एक ये जंपर लगा दिया, ये इधर आ गई। और ये जो 78.5 होता है एक छोटा, इसका नंबर मैं दिखाता हूँ, 78.5 की तरह ही 5 वोल्ट रेगुलेटेड करता है ये, 7M0 7805 ही है, ये 7805 ही है। इसकी इनपुट पिन पे गया, ये इसने आउट निकाल दी 5 वोल्ट, ये भी सही काम कर रहा है। उसके बाद इस IC को मिल गई, और हम ये जो 676 है IC, इसकी पिन पे वोल्ट नहीं आ रही, तो यहाँ वोल्ट आ रही है, यहाँ नहीं आ रही। ट्रैक देखते हैं हम, ग्राउंड पे यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, और यहाँ नहीं आ रही। सप्लाई को एक बार बंद करता हूँ मैं, कंटिन्यूटी मोड पे करता हूँ। ये यहाँ से बजर बोल गया, यहाँ नहीं बोल रहा, तो इस और इस ट्रैक के बीच में ही कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। मैं दिखा देता हूँ आपको और भी जूम करके। वैसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है अगर प्रिंट वगैरह, लेकिन हो सकता है इसमें, मैं कुछ के देखता हूँ। अब भी नहीं बोल रही इसकी कंटिन्यूटी। मैं यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा दूंगा, यहाँ बोलो शायद यहाँ ब्रेक हो रहा है कुछ, मैं यहाँ जंपर लगा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ
ये जंपर लगा दिया है ग्राउंड से, यहाँ पे ये 5 वोल्ट आ गया, यहाँ भी 5 वोल्ट, और ये आईसी की पिन पे भी 5 वोल्ट पहुँच गई है। बट इसने डिस्प्ले अप भी नहीं आई है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा गंदा। हम पहले इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे, हो सकता है कभी कोई और भी ट्रैक इसके जड़े हुए हों। हमने इसको वॉश कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह, इधर से भी सारी रजिस्टेंस चेक करी। तो ये यहाँ पे जो इसकी प्रोग्रामिंग आईसी है, इसकी 1 नंबर और ये 1 2 3 4, हाँ 1 और 4 के बीच में ये 10K की रजिस्टेंस लगी हुई है। हाँ 10K की रजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हमने चेक किया तो इसकी रजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 40 ओम। इसको बाहर निकाला, फिर चेक की तो 10K की बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब हमारी यहाँ आईसी में ही दिक्कत है। अब इसमें इसका 1 नंबर 2 3 और ये 4, ये 41 ओम आ रहा है। इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट है और ये प्रोग्रामिंग आईसी है। हम ये जिस कंपनी का है उसी से इसका प्रोग्राम मंगा के इसको चालू कर देंगे। फ़िलहाल चार्जर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, मैं इसमें वैसे ही लगा दूंगा। आईसी मिल गई तो इसमें आईसी लगा देंगे, बिल्कुल चालू हो जाएगा। वरना काम तो कर ही रहा है अपना ये चार्जर। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। रिपेयर से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।